दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि सबमरीन वाले हादसे में लोग कैसे मारे गए थे, लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको उस गलती को बताने वाला हूं जिस वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी जो घटना उन 5 लोगों के साथ घटी थी और ये बात अब तक किसी को नहीं पता है। जेम्स कैमरॉन ये वो आदमी है जिन्होंने टाइटैनिक जो फिल्म थी वो बनाई थी। यह आदमी खुद टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए पानी के अंदर लगभग 4000 फीट की गहराई में 33 बार जाके आ चुके हैं, क्योंकि जब कोई फिल्म बनाई जाती है तो उस चीज़ को काफ़ी ऑब्जर्व करके बनाई जाती है और उसे देखने के बाद ब्लॉकबस्टर मूवी यानी टाइटैनिक फिल्म को बनाई जाती है। सोचने वाली बात है कि इस आदमी को इतनी बार पानी के अंदर जाने के बाद भी इसे कुछ नहीं होता है, लेकिन इन 5 अरबपतियों को पहली बार में ही मौत क्यों हो जाती है इनकी। आज जिस गलती की बात की जाएगी उसे जेम्स कैमरॉन ने ठीक बताया था। दोस्तों जरा सोचो कि अगर आपके ऊपर या आपकी किसी गाड़ी के ऊपर एक हाथी को बैठा दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो छोटी सी सबमरीन टाइटैनिक जहाज को देखने गई थी, उसके पानी में इतनी गहराई में उतरने के बाद उस पर जो भार होता है या उस पर जो प्रेशर पानी का पड़ता है वह लगभग हजारों लाखों हाथियों के बराबर का हो जाता है। समझाने का मतलब है कि इस सबमरीन को कितनी बारीकियों को देखकर बनाया जाता है। अगर जरा सी भी लापरवाही की जाती है तो अंदर बैठे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है और ऐसा ही कुछ इन 5 अरबपतियों के साथ हुआ है। शायद ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण क्या है। आखिर उस टाइटन सबमरीन को ऐसी कौन सी चीज से बनाया गया था जिस कारण से उनकी इतनी भयानक मौत हुई। दोस्तों आपको पलक झपकने में कितना वक्त लगता, शायद 1 सेकंड भी नहीं लगता होगा। ठीक ही उसी तरह इन 5 अरबपतियों को मरने में भी 1 सेकंड भी नहीं लगता है। हालांकि आप में से किसी ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसकी पूरी कहानी है जो इसी वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें आपको इस न्यूज के रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। इसके अंदर मैं पूरी तरह से आपके सभी दिमाग के अंदर जो सवाल घूम रहे हैं उनको क्लियर करने वाला हूं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 16 जून से। ये 5 अरबपति एक शिप के माध्यम से बैठकर कनेडियन सी के बीच उस जगह पर जाते हैं जहां पर टाइटैनिक जो जहाज था पानी के अंदर मौजूद था, उसका मलबा, उसके अंदर ही इस छोटी सी सबमरीन को रखा गया था उस शिप के अंदर, और उस सबमरीन में इन 5 लोगों को बैठा दिया जाए बाद में बैठा दिया जाता है। और उस सबमरीन का काम था समुद्र की गहराई में जाना। आकार में देखने में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इन 5 आदमियों को में केवल अंदर बैठने की इतनी ही जगह थी उसके अंदर, मतलब कि 5 आदमी ना तो अंदर घूम सकते थे और ना ही कहीं आ जा सकते थे, क्योंकि इस सबमरीन को बाहर से लॉक कर दिया गया था और बाहर से ही इसे खोला जा सकता था। इसके अंदर से खोलने का या फिर कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं था ताकि उसके अंदर इसको खोला जा सके। 18 जून को इसको पानी के अंदर उतारा जाता है और ऊपर से ही एक शिप के माध्यम से इसे कंट्रोल किया जा रहा था, जिस शिप के अंदर वो कनेडियन सी तक पहुंचे थे। इस शिप के अंदर 5 आदमी थे। अब तक आपने इन 5 आदमियों के नाम तो जान ही लिया होगा। ये 5 आदमी पैसों से अरबपति थे। शायद इनके अरबपति होने की वजह से ही ये मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि हाल ही में एक और दुर्घटना जो है हुई थी जिसमें 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए थे और वह भी शिप के पानी के अंदर पलटने की वजह से उन लोगों की जो है जान गई थी। कुछ लोगों को ये न्यूज़ अभी तक पता भी नहीं होगी क्योंकि वे सभी लोग नॉर्मल थे, कोई पैसे वाले बड़े लोग नहीं थे। लेकिन अब हम इस वीडियो के अंदर आते हैं। इस सबमरीन को पानी में उतरने के बाद 8 घंटे मिलते हैं। 8 घंटे का इसका सफ़र होता है। इस दौरान उसे 2 घंटे नीचे टाइटैनिक तक पहुंचने का समय होता है, 2 घंटे इससे वापस आने का, और बाकी जो 4 घंटे थे वो उस शिप को दिखाया जाता है, जो उसका मलबा था उसके अंदर से उन्हें देखना था। और ये पूरा कंट्रोल ऊपर बैठे सिर्फ एक आदमी अपने रिमोट से कंट्रोल इसको कर रहा था। मतलब कि अंदर बैठे लोगों को केवल यही देखना था कि बाहर का नज़ारा कैसा, कैसे कैसे जानवर आ रहे हैं समुद्र के अंदर, कैसी कैसी चीज़ें समुद्र के अंदर घट रही है, वो कांच के माध्यम से उन्हें दिख रहा था। और इस पूरे 8 घंटे के समय के दौरान ऊपर शिप में बैठे कंट्रोलर को नीचे की सबमरीन से हर 10 मिनट से 15 मिनट में मैसेज मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि वह सबमरीन उनसे संपर्क में है या कांटेक्ट में है। कनेडियन टाइम के अनुसार उस सबमरीन को सुबह के 8 बजे पानी में उतारा गया था। 8 घंटे बाद यानी 4 बजे तक उसे वापस जो है बाहर आ जाना था, लेकिन पानी में उतरने के बाद दूसरे घंटे में उसका ऊपर किसी से कांटेक्ट है जो उन शिप से टूट जाता है उसका। जब रात के 7 बज जाते हैं तो वापस सबमरीन ऊपर नहीं आता है, तो ऊपर बैठे सबमरीन को कंट्रोल करने वालों को भी चिंता होने लगती है और वे पास ही अमेरिकन और कनेडियन कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं और इस पूरे माजरे को उन्हें समझाते हैं। लेकिन अमेरिकन कोस्ट गार्ड कहते हैं कि उन्हें सुबह के दौरान एक बड़े धमाके की आवाज़ जो है पानी के अंदर सुनाई दी थी, लेकिन बिना कन्फर्मेशन व इन बातों को किसी को कह नहीं सकते थे। अब ये पता चल गया है कि बहुत ही बड़े रईस लोग उनके अंदर मौजूद थे, इसलिए अब हर तरफ तलाशी जो है शुरू होती है। इस तलाशी में अमेरिका के द्वारा उन्हें उसी टाइटैनिक जहाज के होने लगभग 400 मीटर दूर कुछ सबमरीन के टुकड़े और तेल जैसी चीज़ें दिखाई देती है।
टुकड़ों को देखकर यह पता चलता है कि वह सबमरीन अब पानी में नहीं बची होगी, जरूर उसका इम्पोजन या एक्सपोजन हो गया होगा। अब बात आती है इम्पोजन और एक्सपोजन की। अगर ये सबमरीन पानी के अंदर फट जाती है तो इसको एक्सप्लोजन कहा जाता है, लेकिन इसी का उल्टा अगर वह सबमरीन पानी के अंदर एकदम से पीछे पिचक जाती है अंदर की तरफ, या यूं कहे कि सिकुड़ कर एकदम करीब आकर फूट जाती है, तो उसे इम्पोजन कहते हैं। और इसी सबमरीन को लेकर इम्पोजन की ही बात की जा रही है। पूरी दुनिया में भर की वर्ल्ड मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि आखिर सबमरीन का इम्पोजन क्यों हुआ। कहते हैं कि सबमरीन को बनाने वाले मालिक का दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज था। इन्हें ज़्यादातर ऐसे एक्सपेरिमेंट करने अच्छे लगते थे जो किसी ने नहीं किया है। जिस सबमरीन को उन्होंने बनाया था उसका नाम उन्होंने टाइटन रखा, और वो भी टाइटैनिक जहाज के नाम को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इनकी टाइटैनिक सबमरीन बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो बहुत अजीब थी, जिसकी आलोचना जेम्स कैमरॉन ने भी की थी। यही शख्स है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने जो टाइटैनिक मूवी थी वो बनाई थी, उन्होंने ऑब्जर्व करके उस फिल्म को बनाया था। अब कैमरॉन ने किस बात की आलोचना की, उस बात पर गौर करते हैं। दरअसल जब भी सबमरीन बनाया जाता है तब उसे टाइटेनियम और स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाई और मजबूत होते हैं और वजन में भी काफ़ी भारी होता है। लेकिन टाइटन के मालिक ने इनकी जगह पर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया, जो कि टाइटेनियम और स्टील से काफ़ी हल्का होता है। इस प्लेन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे अब उन्हें दो फायदे होते हैं। पहला तो कार्बन फाइबर हल्का होता है, जिस वजह से उसे पानी में आसानी से घुमाया जा सकता है, और दूसरी बात है कि जब सबमरीन खुद ही हल्की होती है तो वह तेल भी कम खर्च करती है। मतलब इससे उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस चीज़ को इस्तेमाल में ले रहे हैं वो हवा में उड़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन पानी में जाने के लिए ठीक कैसे होगा। अगर हम धरती की बात करें तो यहाँ पर केवल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, लेकिन पानी के अंदर 350 से लेकर 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार एक बैलून को फूलने के बाद उसे एकदम से छोड़ दिया जाता है तो वो बैलून कैसे एकदम से पिचक जाता है, क्योंकि बैलून के अंदर जो गैस होती है वो बाहर आने के लिए प्रेशर बनाती है। और ठीक उसी प्रकार वो सबमरीन पानी में सर्वाइव कर रही थी। मतलब कि अगर उस पर एक छोटा सा भी छेद हो जाता या उसका कोई भी भाग दरार खा जाता तो उसके अंदर और बाहर का जो दाब है उस पर हावी हो जाता। वह सबमरीन इस प्रकार ही पिचक कर फूट जाता कि अंदर बैठे लोगों के चीथड़े जो है उड़ जाते, जिसे हम इम्पोजन कहते हैं। और इसका इम्पोजन होने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगता है। और रही बात ऑक्सीजन के खत्म होने की, तो उस सबमरीन में एक आदमी के 94 घंटों तक की ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध थी, इसलिए ऑक्सीजन की कमी से उनके मरने की बात तो उठती ही नहीं है। लेकिन अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुट गई हैं कि इस मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है, आखिर ये किसकी लापरवाही है। वैसे आपको क्या लगता है? आज 5 बेगुनाह अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ये घटना बड़ी दुखद है और इसकी चर्चा आज भी हो रही है। 4-5 दिन होने के बाद भी इसकी चर्चाएं तेज है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। तमाम वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।